हेलो एवरीवन, आज हम बताने वाले हैं कि हम गूगल फॉर्म में टाइमर कैसे ऐड करेंगे। तो हम देखते हैं कि गूगल फॉर्म में हम टाइमर कैसे ऐड। तो सबसे पहले हमें गूगल क्रोम ओपन करना होगा। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद हमें सर्च बार में टाइप करना होगा गूगल फॉर्म। गूगल फॉर्म टाइप करने के बाद आपको क्लिक करना। पर्सनल क्लिक करने के बाद आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड के लिए पूछेगा। उसमें आपको अपनी ऑफिशियल यूज़र आईडी एंड पासवर्ड इंटर करना है। और ऑफिशियल आईडी और पासवर्ड इंटर करने के बाद आपका गूगल फॉर्म बाद आपका गूगल फॉर्म ओपन हो जाएगा। मैंने क्विज बनाया हुआ है गूगल फॉर्म में। तो मैंने क्विज का नाम रखा हुआ है क्विज 01। मैंने क्विज 01 इसका नाम रखा हुआ है। उसके बाद क्विज 01 को हम टाइप करने के बाद आप देखेंगे हम सारे क्वेश्चन टाइप कर लेते हैं। उससे पहले हम सेटिंग देख लेते हैं कि हमारा सेटिंग क्या होना चाहिए। जैसे फील्ड दिखाया जा रहा है वैसे सेम ऐसे सेटिंग हमें करनी होगी। गूगल फॉर्म में सेटिंग में जाके हमें जनरल सेटिंग में ईमेल कलेक्शन के लिए हमें ऑन करना होगा और रिस्पोंडेंट के लिए ऑलवेज करना होगा। इससे ऑलवेज करने से क्या होगा कि जो भी स्टूडेंट जो भी रिस्पॉन्स करेगा उसके पास वो मेल पे उसको रिस्पॉन्स किया हुआ है। और रिस्पॉन्स करने के बाद आपको एडिट के लिए ऑप्शन तो सबमिट अनदर रिस्पॉन्स के लिए आपको डिसेबल करना होगा। और उसके बाद क्विज के लिए इनेबल करना होगा। और नीचे जाके हमें जो रिस्पोंडेंट कैन सी है इसमें आपको ओनली पॉइंट वैल्यू ही दिखाना है, बच्चों को आंसर्स नहीं दिखाने हैं और सेव करना है। उसके बाद हम क्वेश्चंस टाइप करेंगे और यहाँ कि मैंने क्वेश्चन टाइप्स कर लिए हैं सभी, और सभी क्वेश्चन टाइप हमें ऑफिशियल फॉर्मेट सेलेक्ट करना है। और उसके लिए हमें थीम वाले ऑप्शन पे जाके सिलेक्ट करना होगा थीम को। थीम का हमारा कोड है, जो कोड है इसमें शो हो रहा है। तो आप थीम का कोड डाल थीम इमेज भी सिलेक्ट करना होगा जो हम लोगो ऑफिशियली लोगो यूज़ करते हैं। ऑफिशियल लोगो जो यूज़ करते हैं हम यहाँ पे गूगल फॉर्म के लिए वही हम यहाँ पे हम सेलेक्ट किया और अपलोड में गए। अपलोड में हम जाके उस इमेज को हमने सेलेक्ट कर लिया और ओके कर लिया। ओके करने के बाद यहाँ पे गूगल फॉर्म आ जाएगा और इसको डन करना है। डन करने के बाद ये यहाँ पे शो होने लग जाएगा जो हमने इमेज ऐड किया है। ये देखिए यहाँ पे इमेज आ गई है। इसके बाद हमें थीम कलर सेलेक्ट करना है। थीम कलर हमें जो सेलेक्ट करना है वो यहाँ पे हैश कोड के थ्रू हम सेलेक्ट करेंगे। तो हमारा कभी भी HD4C59E HD4C59E, तो हमें यही हैश कोड यूज़ करना है। इसके लिए हमें कोई हैश कोड यूज़ नहीं करना है। मैं आपको हैश कोड फिर से बता देता हूँ। हैश कोड है हमारा D4C HD4C59E। यही हैश कोड करके हमें ऐड करना है। फिर है उसके बाद हमें एडोन सेलेक्ट करना है। एडोन ये देखिए थीम के जस्ट बगल में एडोन है। पहले फॉर्म लिमिटर लगाएंगे। फॉर्म लिमिटर ये है कि हमें जो फॉर्म का रिस्पॉन्स है वो ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा, हमें मैनुअली जाके नहीं करना पड़ेगा ऑफ। तो जो भी हम टाइप सेट करेंगे वो टाइम हमारा उस टाइम हमारे पास ऑफ हो जाएगा। और यहाँ पे जैसे मैंने टाइम और डेट सेलेक्ट कर लिया है, टाइम और डेट यहाँ से सिलेक्ट किया मैंने, सिलेक्ट पे गए, फॉर्म लिमिटर ऑन किया और टाइम और डेट सिलेक्ट किया।
टाइम एंड डेट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे टाइम किस टाइम हमें, जैसे मैंने 20 डाल दिया और टाइम डाल दिया 6:05 इवनिंग में PM। ये हमने टाइमिंग डाल दी और सेट कर दिया। और सेट करने के बाद अभी ये फॉर्म सेट करने के बाद हमारे पास जो यहाँ पे सेव कर दिया, और सेव करने के बाद हमारा फ़ोन लिमिटर लग जाएगा। उसके बाद हमें यहाँ पे एक डिसेबल का ऑप्शन आ रहा है, हमें डिसेबल नहीं करना है। डिसेबल हम उसी केस में करना होगा जब हम फॉर्म लिमिटर हमें हटाना होगा, अदरवाइज़ हमें डिसेबल पे क्लिक नहीं करना है। और सेव करने के बाद सेव कर लिया, और उसके बाद हम फिर से एडोन में गए और एडोन में हमारा है टाइमिफाइड। एडोन में गए और एडोन में हमारा है timify.me। इस पर हमने क्लिक किया। इसके बाद हमें कॉन्फ़िगर पे क्लिक करना होगा। कॉन्फ़िगर पे क्लिक करने के बाद हमारे पास यहाँ पे टोकन नंबर के लिए पूछेगा। यहाँ कनेक्ट टू timify.me कनेक्ट करने के लिए हम वी हैव टू एंटर टोकन नंबर। हमें टोकन नंबर इंटर करना होगा। उसके लिए यहाँ पे एक लिंक आ रहा है, उस लिंक पे क्लिक करना होगा। उसके बाद डायरेक्ट timify.me पे आप पोर्टल पे आप पहुँच जाओगे। उसके बाद यहाँ पे साइन इन विद गूगल करना है हमें। साइन इन विद गूगल करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपका सेटअप अकाउंट मांगेगा, जैसे कि ईमेल एड्रेस, नेम, फर्स्ट नेम में फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। और हमें पर्पज़ में ध्यान है, पर्पज़ हमेशा पर्पज़ शुड बी पर्सनल, यानी पर्पज़ शुड बी पर्सनल। पर्पज़ जो यहाँ पे हमें सिलेक्ट करना है, ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट नहीं करना है, हमें पर्पज़ पर्सनल सेलेक्ट करना है। और उस पर्सनल सेलेक्ट करने के बाद टाइप पूछेगा, तो टाइप हमें एजुकेशनल डालना है, तो ये हमें ध्यान रखना है, टाइप एजुकेशनल डालना है। और न्यूज़ सेटलर के लिए एक ऑप्शन पूछेगा, तो न्यूज़ सेटलर के लिए हमें ऑफ रखना है, ऑन नहीं करना है वो। उसके बाद हमें सेव करना है। सेव कर पेस्ट करना है। देखिए कॉपी कर लिया मैंने टोकन नंबर, और टेक्स्ट बॉक्स में हमने पेस्ट करना है टोकन नंबर को। कॉपी किया और टेक्स्ट बॉक्स में हमने पेस्ट कर दिया, और कनेक्ट पे हमने क्लिक करना है। कनेक्ट पे क्लिक करने के बाद ये थोड़े टाइम बाद ये कनेक्टेड हो जाएगा। उसके बाद नीचे इनेबल timify.me आ रहा है, इनेबल timify.me फॉर दिस फॉर्म। इसके लिए हमें इनेबल करना है, और इनेबल करते ही टाइमिफाई पे आपका ये फॉर्म ऐड हो जाएगा। इनेबल कर दिया मैंने, और इनेबल कर दिया, और हम टाइमिफाई पे गए। इनेबल कर दिया, और हम टाइमिफाई पे जाएंगे। टाइमिफाई पे जाएंगे तो यहाँ पे आप हमारा फॉर्म शो होने लग गया है। ये क्यूज 1 हमने बनाया था, यहाँ पे शो हो गया है। उसके बाद हमें पब्लिक फॉर्म लिंक पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्रिएट टेस्ट का ऑप्शन आ रहा है, और दूसरा आ रहा है पब्लिक फॉर्म लिंक। तो हमें पब्लिक फॉर्म लिंक पे क्लिक करना है। क्रिएट टेस्ट, ये हम अगर लिंक मेल पे सेंड कर रहे हैं तो क्लियर इसको इनेबल करना है ओपन सेल्फ रजिस्ट्रेशन के लिए। और यहाँ पे एडिट डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे करना है, क्योंकि यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट 60 मिनट होता है, तो हमें 60 मिनट नहीं करना। तो जितने भी टाइमिंग का है वो हमें टाइमिंग्स ऐड करना है। और यहाँ पे हमें 2 ऑप्शन आ रहे हैं ऑटो क्लोज का। एक फर्स्ट ऑप्शन है ऑटो क्लोज का। तो ऑटो क्लोज अगर आप ये चाहते हो कि हमारा फॉर्म जैसे ही टाइम ख़त्म हो, जो हमने टाइम दिया हुआ है बच्चों को, टाइम ख़त्म हो तो वो ऑटोमेटिक फॉर्म क्लोज हो जाए। तो ऑटोमेटिक फॉर्म क्लोज होने के बाद जो आपको अगर सबमिट नहीं हुआ है तो वो रिस्पॉन्स भी सेव नहीं होगा। अगर हम इस पर क्लिक नहीं करते हैं तो ओवर टाइम शो करेगा कि कितने ओवर टाइम में बच्चे ने फॉर्म फिल किया है, तो वो आपको ओवर टाइम शो करेगा। तो टाइम
google.com पे जाके हमें मीटिंग क्रिएट करनी है, और मीटिंग क्रिएट करने के बाद मीटिंग कोड बच्चों के साथ शेयर करना है, और बच्चों के साथ शेयर करने के बाद वो जब सभी बच्चे ज्वाइन हो जाते हैं, उसके बाद उस लिंक को हमें चैट बॉक्स में पेस्ट करना है। तो ये देखिए मैंने मीटिंग कोड जनरेट कर लिया है, और ज्वाइन नाउ पे क्लिक करता हूँ मैं। ज्वाइन नाउ पे क्लिक किया मैंने, और मीटिंग में हम ऐड हो गए। उसके बाद हमें चैट बॉक्स में जाना है, और चैट बॉक्स में जाने के बाद हमने मीटिंग पेस्ट कर दिया, मीटिंग कॉपी किया और दूसरे टैब में गए और मीटिंग पेस्ट कर दिया। मीटिंग पेस्ट करने के बाद हमने सेंड कर दिया बच्चों को, और सेंड करने के बाद जैसे ही लिंक पे हम क्लिक करेंगे हमारा फॉर्म ओपन हो जाएगा। ये देखिए मैंने लिंक पे क्लिक किया, और इस पर भी हमें लिंक ओपन होने के बाद हमें साइन इन विद गूगल करना है। साइन इन विद गूगल करने के बाद आपको पासवर्ड और ऑफिशियल ईमेल आईडी पूछेगा, तो ऑफिशियल ईमेल आईडी और पासवर्ड डालना है। उसके बाद ये विंडो ओपन हो जाएगी जिसमें क्विज 1 रहेगा, और ओपन द फॉर्म का ऑप्शन आएगा। हमें टाइमिंग शो करेगा कितने टाइमिंग का फॉर्म है, इसको हमें उसके बाद हमें ओपन द फॉर्म पर क्लिक करना है। ओपन द फॉर्म पर क्लिक किया मैंने, और उसके बाद हमारा फॉर्म हमारा स्टार्ट हो जाएगा, और हमें ऊपर टाइमिंग शो करेगा कि कितना टाइमिंग यहाँ पे टाइम क्लॉक चलता रहेगा। टाइम क्लॉक से पहले हमें सबमिट करना होगा। जैसे ही अगर हमने फॉर्म सबमिट नहीं किया है और टाइम ओवर हो गया तो ये सबमिट नहीं होगा। अगर टाइम से पहले हमने सबमिट कर दिया तो सक्सेसफुली। बेनिफिट यही है कि इसका अगर किसी बच्चे ने लिंक ओपन कर लिया है और टाइमली सबमिट नहीं किया है तो उसका लिंक दोबारा ओपन नहीं होगा। और उसके लिए थैंक यू।
लास्ट वाला ऑप्शन। उसके बाद हमें लिंक कॉपी करना है। लिंक कॉपी करने के बाद हमें गूगल मीट पे हम जैसे गूगल मीट पे आप मीटिंग ले रहे हैं तो गूगल मीट के चैट बॉक्स में जाना है। अगर नहीं है तो meet.google.com पे जाना है।